गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है स्पीक विद डनिशा में। माई सेल्फ डनिशा शाह एंड आई एम द को फाउंडर एट अपग्रेड इंडिया। वी हेल्प यू टू मार्केट योर सेल्फ एंड मार्केट योर प्रोडक्ट, राइट? सो वी आर इन टू द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड वी हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस एंड ग्रो योर सेल्स। एंटरप्रेन्योर के साथ हम यूट्यूब लाइव करते हैं। वहां पे आज हमारे साथ है जिगर भाई पंचाल। वेलकम जिगर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पीक विद डनिशा में। थैंक यू डेनिसन। एंड आज सबसे पहले हम आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे, देन हम क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करेंगे। तो प्लीज आप आपको इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम जिगर पंचाल है। बचपन से मुझे मन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, लाइफ क्या है, हम कौन हैं, वो जानने की एक क्यूरियोसिटी मुझे बचपन से थी। और बचपन से मैंने सब बुक्स वगैरह रीडिंग करने का शुरू किया। मन क्या है, जीवन क्या है, हम खुद क्या है, तो स्पिरिचुअल बुक्स मैंने पढ़ी। मन के रिलेटेड मैंने बुक्स पढ़ी। और वो पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत सारी शिविर और वर्कशॉप सेमिनार भी अटेंड किए। बहुत वाह। सारे स्पिरिचुअल लोगों को मैं मिला और उनसे मैंने वो पूरा नॉलेज लिया और वो नॉलेज को मैंने खुद अप्लाई किया। लोगों को भी मैंने गाइड किया और मुझे मेरी लाइफ में और लोगों की लाइफ में चेंज मिले। तब वाह। से लेके मैं आज तक मैं स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में मैं काम कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 15 साल से रेकी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड, बच्चों के लिए डीएमआईटी, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, बड़ों के लिए माइंड पावर, ऐसे बहुत सारे मैं कोर्स और वर्कशॉप मैं कंडक्ट करता हूँ। लोग हमारे वहाँ आते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन में फायदा करते हैं। सुपर अमेजिंग। सो जिगर भाई, आपने जैसे बताया आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है, राइट? किसी किसी को पता होता है न्यूमरोलॉजी के बारे में कि ये नंबर देखो, ये देखो, उसके हिसाब से हम सारा डेट के ऊपर से फिगर आउट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी क्या है आपके नजरिए से? आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सही है। लोगों को पता नहीं है न्यूमरोलॉजी के बारे में। कई बार लोग हमारे पास आते हैं और हम पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हो, तो वो कुछ बता नहीं पाते हैं। हम्म। लोगों को पता है कि ज्योतिष क्या है, पर लोगों को पूछे कि न्यूमरोलॉजी क्या है तो वो क्लियर नहीं बता पाते हैं। जैसे ज्योतिष में प्रिडिक्शन वगैरह होते हैं, फ्यूचर बताया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, प्लेनेट वगैरह हमको समझाया जाता है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी ये प्लैनेट्स वगैरह हमको समझाए जाते हैं, उनकी स्थिति वगैरह। और फ्यूचर फ्यूचर भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ओके। और न्यूमरोलॉजी की जो सबसे अच्छी बात है कि हम खुद क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी रहती है। हम्म। अगर मैं थोड़ा डीप में मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जन्म रहते हैं, गीता में भी बताया कि हमारे बहुत सारे जन्म पहले हुए हैं, ये हमारा पहला जन्म नहीं है पृथ्वी के अंदर। यस। तो हमने कुछ कर्म वगैरह किए होते हैं। जो कर्म किए होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। और वो कर्म के हिसाब से हमें ये पृथ्वी पे जन्म मिलता है। और वो कर्म के हिसाब से हमें वो डेट के ऊपर ये पृथ्वी पे जन्म मिलता है। और जो डेट के ऊपर जन्म मिलता है हमें, उसमें जो जो अंक हैं, वो अंक के गुण हमारे अंदर होते हैं अच्छे। और जो अंक मिसिंग है, वो अंक नहीं होते, वो गुण हमारे अंदर नहीं। मतलब तो उसको सरबर किया जा सकता है न्यूमरोलॉजी से, आई थिंक। वही हाँ। आपकी एक्सपर्टाइज है कि जो अंक नहीं है, जो मिसिंग है, उसके लिए क्या रेमेडीज होती है, क्या क्या चीजें। हाँ, तो जो अंक नहीं है उसकी जो कमी है वो पूरी जिंदगी रहती है। हम्म। पर जाने अनजाने में भी हमें वो जो अंक है, वो जो नंबर है, उसका जो प्लेनेट जुड़ा हुआ है, उसका जो फ्रीक्वेंसी जुड़ा हुआ है, उसका जो रेमेडी हमने कर लिया, तो वो अंक की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और उसके गुण हमको मिलेंगे। ओके। तो वो एक बेनिफिट है। और अंक जो गिने जाते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो 1 से लेके 9 के बीच में गिने जाते हैं। हम जानते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, तो हर एक नंबर को एक एक प्लैनेट्स मिले हैं। प्लेनेट हमें डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते, प्लेनेट यहाँ पे हमारे पास नहीं आएंगे और हमें परेशान नहीं करेंगे। पर उसकी एक फ्रीक्वेंसी रहती है, वो फ्रीक्वेंसी हमारे ऊपर एक प्रभाव डालती है।
जैसे अमावस्या है, पूनम है, तो हम चंद्र की स्थिति बदलती हुई हम देख सकते हैं। और जैसे चंद्र की स्थिति बदलती है, वैसे समुद्र में तूफान वगैरह आता है, यस। उसकी लहरों में चेंज होते हैं। तो चंद्र तो बहुत दूर है, तो यहाँ पे पानी में कैसे इफेक्ट आ रहा है? हम्म। तो वैसे ही ग्रह तो बहुत दूर है, पर वैसे ही जैसे पानी में इफेक्ट आ रहा है, समुद्र में पूरा इतना बड़ा समुद्र है उसमें इफेक्ट आ सकता है, तो हमारे मन में क्यों इफेक्ट नहीं आ सकता है? तो वो इफेक्ट, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर आते हैं, और उस हिसाब से हम ऑपरेट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो तारीख को हम जन्मे हैं वो तारीख हमारे पास हमेशा रहती है, वो यस। फ्रीक्वेंसी हमारे पास हमेशा रहती है, और वो फ्रीक्वेंसी के साथ हम पूरी जिंदगी हम उससे ऑपरेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी हमको जो बर्थ डेट में मिली है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में, जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी के साथ जो गुण है, वो गुण हमें पूरी लाइफ उसको अच्छे से निभाना है। अगर उसको हम अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो कई बार कुदरत हमें साथ नहीं देती है, सपोर्ट नहीं देती है। तो न्यूमरोलॉजी, ये जो सब पूरा जो पजल है नंबरों का, प्लैनेट्स का, उसको खोलने में बहुत ही हमें मदद करती है। हम कुंडली वगैरह तो निकाल देते हैं, ज्योतिष बहुत अच्छी चीज है, पर कुंडली में हम खुद रीडिंग नहीं कर सकते जब तक हम ज्योतिष पूरा ना पढ़ ले, सीख ना ले। हमें कुंडली लेके हमें ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा। हम्म। पर न्यूमरोलॉजी में जो रिपोर्ट आता है उसमें इतना अच्छा सा क्लियर लिखा होता है सब कुछ, कि एक बार वो रिपोर्ट आपके पास आ गए, हमारे पास आ गए, तो उसको पढ़ के हम खुद समझ सकते हैं। उसके वो निकलने के बाद हम दोबारा न्यूमरोलॉजिस्ट के पास हमें जाने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो पूरी लाइफ का भी रिपोर्ट भी निकलता है न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो न्यूमरोलॉजी पूरे नंबर के ऊपर, 9 प्लैनेट्स के ऊपर वर्क करती है। उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो सब हमें पता चलती है। कौन सा साल कैसा होने वाला है, कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ आने वाला है, वो सब हमें न्यूमरोलॉजी बताती है। और न्यूमरोलॉजी बहुत ही यूज होती है, लोग उसको बहुत ही यूज करते हैं। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, और तो न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों कनेक्टेड है कि कोई अलग अलग चीजें हैं, क्या है एग्जैक्टली? हम ऐसा बोल सकते हैं कि ज्योतिष है वो बड़ा भाई है, और न्यूमरोलॉजी वो छोटा भाई है। मतलब पर एस्ट्रोलॉजर है तो उसके अंडर में वो न्यूमरोलॉजी अंडर आते हैं, नहीं क्योंकि आएगा? हम देखें कि जो न्यूमरोलॉजी है वो अंकों के ऊपर आधारित है, हम्म। और ज्योतिष भी है वो भी अंकों के ऊपर आधारित है। और हमारा जो विज्ञान का जो आधार है, उसके उसका भी आधार अंक ही है। हम पूरे अंक के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग हम्म। सभी जगह अंक आएंगे। जन्म लेंगे तब हमारे साथ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? 1 महीना जाएगा तो इसका 1 महीने का ये हो गया, 2 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया। फिर हमको मिलेगा आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटिंग कार्ड। फिर बड़े हो गए तो मोबाइल नंबर मिल जाएगा हमें, जो पूरी जिंदगी हमारे पास रहेगा। घर का नंबर, ऑफिस का नंबर। मैरिज हो गए तो उसके भी डेट हो जाएगी। तो हम यस। पूरे नंबरों के साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहे तो भी ये नंबरों से हम अलग नहीं हो सकते। और जो जो नंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो फ्रीक्वेंसी हमें इफेक्ट करेगी। पर अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को समझे, अपने आप को स्ट्रांग कर पाए रेमेडी के साथ, तो हम एक अलग, एक स्मूथ जीवन जी सकते हैं। हम हमारी लाइफ की जो सफर है उसको बहुत ही अच्छे से हम उसको हम खत्म कर सकते हैं, उसको अच्छी मंजिल पे ले जा सकते हैं, और सक्सेसफुल हम हो सकते हैं। अमेजिंग चीजें आपने बताई न्यूमरोलॉजी के बारे में, क्योंकि सबको पता है कि अंकों का कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ देखते हैं, ये नंबर है तो ये है वो है। बट एक्चुअली क्या है, क्यों ये वर्क करता है, ये सारी चीजें इन डेप्थ में नहीं पता होता। बट डेफिनेटली ये वीडियो देख कर सबको वो भी आ, ख्याल में आ जाएगा कि क्या चीजें न्यूमरोलॉजी है एक्चुअली, राइट? थैंक यू सो मच जिगर भाई, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि न्यूमरोलॉजी क्या है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्यों करते हैं, और न्यूमरोलॉजी में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन इसको कर सकता है, किस किस को ये हेल्प कर सकता है, राइट? ये सारी चीजें हम बाकी के लाइव में जरूर से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच जिगर भाई, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ऑडियंस। थैंक यू।